गोल्ड H1 टाइम फ्रेम लास्ट वीक फ्राइडे में आपने देखा प्राइस लगभग $50 ऊपर गया और पीसी न्यूज़ के बाद से टोटल $60। ये प्राइस एक्शन अगली था, वर्टिकल था, क्योंकि बड़े प्लेयर ट्रेड कर रहे थे। इतने बड़े प्लेयर जो फेड को ही कंट्रोल करते हैं और ये कभी H1 टाइम फ्रेम नहीं देखते। इस हफ्ते ECB सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी, BOC मॉनेटरी पॉलिसी और उसके बाद फिर अगले हफ्ते फेड मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद फिर मार्केट कन्फ्यूज होगा, फेड कुछ बोलेंगे और मार्केट कुछ समझेगा। तो अगले 3 हफ्तों तक आपको ऐसा ही एक्शन देखने को मिलेगा और इन 3 हफ्ते में बिगिनर ट्रेडर नहीं, बड़े हेज फंड ट्रेड करेंगे जिन्हें H1 टाइम फ्रेम से कोई मतलब नहीं है। इसलिए H1 टाइम फ्रेम को अगर आप इग्नोर करें तो ही बेहतर है। अगर H4 टाइम फ्रेम को देखें तो ये हमारा सुपर स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है 2088। आप देख सकते हैं जब भी प्राइस इस लेवल के पास में आता है तो आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्राइस इस लेवल पे आकर रुक गया, लेकिन इसे ब्रेक नहीं कर पाया। ये लास्ट रेजिस्टेंस है। अगर इन तीनों लेवल को कंपेयर करें तो तीनों कंडीशन में मार्केट कंडीशन सेम है। फेड ने 3 रेट कट बोले थे, लेकिन मार्केट को लगता है 7 रेट कट। यही चीज़ उन्होंने FOMC से पहले करी थी और यही FOMC के बाद। उसके बाद एक और FOMC हुई जो केवल नाम के लिए होती है। इससे पहले कि अगली FOMC हो, मार्केट फिर से 7 रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा है और ठीक दिसंबर महीने की तरह उसमें से पहली रेट कट इस हफ्ते उसे चाहिए। वो FOMC तक का वेट ही नहीं करना चाहते, उन्हें कंफर्मेशन इसी हफ्ते चाहिए। लेकिन पिछले 2 टेस्ट की तुलना में इस बार एक चीज एक्स्ट्रा है, QE मॉनेटरी पॉलिसी, और इनमें से ये दोनों चीज इस हफ्ते नहीं होंगी और जब तक ये नहीं होंगी प्राइस इस 2088 लेवल से ब्रेकआउट नहीं होगा। इन तीनों चीजों को करने के लिए इस हफ्ते केवल 2 ही ऑप्शन हैं। फ्राइडे को आपकी NFP न्यूज, वो रेट कम से कम 4% आए, या फिर जैसा 1 साल पहले हुआ था सिलिकॉन वैली जैसी बड़ी इकोनॉमिक कोलैप्स न्यूज आए। और इस हफ्ते ISM सर्विस PMI भी आएगी। ये जो वर्टिकल जंप आपने देखा वो मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर पे था, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सर्विस PMI होती है। अगर सर्विस PMI नंबर भी कम आता है तो ही ये लेवल ब्रेकआउट होगा, अदरवाइज प्राइस फिर से रिट्रेस करके 2060 लेवल तक जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं तो ही फेड इस हफ्ते QE करेंगे, अदरवाइज नहीं। और मान लीजिए तीनों चीज़ें हो जाती हैं, फ्राइडे को NFP 4%, ISM सर्विस PMI बहुत ज़्यादा कम आती है, 40 आती है, और एक नया जो न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक है वो ही कोलैप्स हो जाता है। और उसके बाद जैसा मार्केट चाहता है फेड सेम वैसा ही कर देते हैं। अगले हफ्ते पहला कट और 7 रेट कट कंफर्म और इंस्टेंटली उनकी QE मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन ये चीज देखिए, अगर ऐसा होता है तो इसका अंतिम रूप क्या होगा। उस कंडीशन में ये लेवल तो ब्रेकआउट हो जाएगा जो आपका लास्ट लेवल है, लेकिन अंत में फेड को इमरजेंसी रेट हाइक करना ही होगा। अगर डेली चार्ट देखें तो फ्राइडे की क्लोजिंग एक नया ऑल टाइम हाई था और सेंटिमेंट और पैनिक हो रहे हैं। जिस तरह पिछले हफ्ते सारी गोल्ड बुलिश न्यूज़ एक साथ आई थी, अगर इन्वेस्टर पिछले हफ्ते बिटकॉइन नहीं खरीदते, केवल गोल्ड ही खरीदते, तो इस समय गोल्ड $3000 के पास ट्रेड कर रहा होता। लेकिन गोल्ड तब ऊपर गया जब बिटकॉइन रुक चुकी थी। जब तक बिटकॉइन फ्लाई कर रही थी गोल्ड ऊपर नहीं गया। हो सकता है बिटकॉइन प्रॉफिट को गोल्ड में कन्वर्ट किया गया है। इसलिए 2088 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है और सपोर्ट केवल एक है 1984 डेली टाइम फ्रेम पर। इसके बीच में 2060 H4 टाइम फ्रेम का सपोर्ट है
लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट नहीं है। अगर फ्राइडे की एनएपी सुपर स्ट्रॉन्ग आती है, अपने इलेक्शन को बचाने के लिए बाइडेन कुछ भी कर सकते हैं। और उससे पहले हफ्ते के शुरुआत में फेड की 2 स्पीच हैं और वो स्पीच भी हॉकिश आती हैं, तो गोल्ड इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगा। अगर आप वीकली चार्ट को देखें तो यहां पर एक 2009 हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है। 2 कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हो चुकी हैं। प्राइस ऊपर जाए या नहीं, लेकिन जैसा पिछले हफ्ते बताया था, जब तक प्राइस 2009 लेवल के ऊपर है, बायर केवल इस तरह बाय करेंगे कि गोल्ड 3000 लेवल से पहले नहीं रुकेगा। उनका यही टारगेट है। लेकिन जब तक ये तीनों चीजें ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही हैं, फेड ना तो अगले हफ्ते रेट कट करेगा और ना ही क्यूई मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट करेगा। क्योंकि इस चीज को अगर सिंपल भाषा में समझें, जिसे फेड पुट बोलते हैं, और मोटिवेशन स्पीकर की भाषा में बोलें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ये चीज 1987 से चल रही है। इन लोगों का मानना है अगर वो SP 500 करंट प्राइस पे बाय करते हैं ऑल टाइम हाई पर, और मंडे को ही ओपन के समय अगर मार्केट 23% क्रैश हो जाता है, उन्हें कोई डर नहीं है। वो करंट प्राइस पर बाय करेंगे और 23% नीचे आने के बाद फिर से बाय करेंगे, क्योंकि ये चीज़ 1987 से चल रही है। इन लोगों को अंधा विश्वास है मार्केट जितना नीचे जाएगा वो बाय करेंगे, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए फेड आएगा और मनी प्रिंट करेगा, जिसे फेड पुट बोलते हैं। यही कारण है कि बिटकॉइन को ETF अवेलेबल होने के बाद बाय करा गया। प्राइस नहीं देखा उन्होंने, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखे, केवल बाय किया, क्योंकि रिस्की एसेट का रिस्क खत्म ही हो चुका है। उन्हें डर ही नहीं है। अगर 23% भी मार्केट क्रैश होता है, फेड क्यूई स्टार्ट कर देंगे और वो दोबारा बाय कर लेंगे। और फेड ने जो मार्च 2020 में क्यूई की थी और उसके बाद 2023 में क्यूई की थी, उसी तरह लास्ट ईयर वाली क्यूई खत्म हो जाएगी और उसके बाद सिस्टम में मनी कम होगा। जो होगा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टर को ये भरोसा है, जैसा 2020 और 23 में हुआ था, अगर सिस्टम में मनी कम होने की वजह से मार्केट क्रैश भी होता है तो फेड इंस्टेंटली क्यूई स्टार्ट कर देंगे। मार्केट क्रैश के स्टेप को स्किप करके ये लोग डायरेक्ट क्यूई पर स्पेकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर फेड इसी तरह करते रहे और ये चीज़ नहीं रुकी, तो फेड के पास केवल एक ही ऑप्शन है, इस फेड पुट को ख़त्म करना, वरना इसका अंतिम रूप ये होगा 1929 मार्केट क्रैश, जिसमें कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपको लगता है फेड ऐसी गलती फिर से करेंगे और 2088 फ्राइडे को प्राइस ने ये लेवल टेस्ट किया, उस समय नए या पुराने बायर्स को प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जब 2150 गया था, ज़्यादातर बाइंग एंट्री 2088 लेवल के ही पास थी। लेकिन जो ट्रेडर 1610 लेवल से पोजीशन अभी भी होल्ड कर रहे हैं और लास्ट ईयर 1800 टीपी के साथ जिन्होंने सेल किया था 1810 लेवल के पास में, और जिन्होंने 1931 लेवल के पास में सेल किया था, उन लोगों की तुलना में 2000 लेवल के नीचे बायर्स की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जिन लोगों के अकाउंट पहले ही फंस चुके हैं, जैसे कि OctaFX ब्रोकर पे, अगले 3 हफ्ते उन्हें कम से भी कम एक मौका मिलेगा अपने अकाउंट को फिक्स करने का, क्योंकि OctaFX में विक्स है ही नहीं जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाती। लेकिन आईवी ट्रेडर इस आईवी से जुड़ते हैं और उनके लिए कोई ग्रुप भी तैयार करते हैं, इस चैनल पर प्रीमियम वीडियो भी एक्टिव करते हैं। लेकिन वो एडिशनल इंफॉर्मेशन उन्हीं लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जिन्होंने 2020 जुलाई के महीने में ट्रेड किया था, जिन लोगों के अकाउंट 1610 लेवल के पास में फंसे हुए हैं, सबसे पुराने, और जो नई एंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जिन्होंने 2080 के पास सेल किया था फ्राइडे को।
लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है, अगर इस हफ्ते गोल्ड प्राइस फिर से कलेप्स हो गया $2000 के नीचे, तो आपके पास सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बड़े मार्केट टर्न के समय, जैसे 1810 से मार्केट मुड़ा था या 2150 से, इस कंडीशन में ग्रुप ट्रेडर ही ट्रेड कर सकते हैं, या फिर जो लोग 2020 से लगातार ट्रेड करते आ रहे हैं। क्योंकि ऑक्टाएफएस गोल्ड ट्रेडर के लिए एक सुविधा है कि वहाँ स्वैप नहीं है, वो ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और एक सही मार्केट मूवमेंट का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगले 3 हफ्ते में आपको 3 मौके मिलेंगे। अगर आपने एक भी मौका सही यूज कर लिया तो आपके अकाउंट रिकवर हो सकते हैं। इसलिए जो बिगिनर ट्रेडर हैं, जो ग्रुप में ट्रेड नहीं करते, वो केवल इन 3 लेवल पे फोकस करें। और ये जो चीज़ बताई थी फैट पुट इंग्लिश में, जिसके पीछे पागल होके बिटकॉइन और गोल्ड बाय किया गया है, एटम बम के बाद सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ केवल फैट पुट है।